वक्त है जानने का भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। तो भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, क्योंकि कल की भी जो एनालिसिस थी कि निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ दिखेगा, एक अच्छी तेज़ी आएगी। जी हाँ, आई तो, पर दोनों साइड के ही मूव हमने इंडेक्स पे आते हुए देखे। तो कल इससे जुड़े कुछ अपडेट्स और साथ ही आपकी आज की कॉल्स कौन सी रहेंगी वो भी बताइए। वॉलेटाइल मार्केट में जब आपको सजेशन देते हैं तो उसका फायदा उठाइए। कल 100 पॉइंट नीचे से आप ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर भी हो गए तो आपको ट्रेडिंग प्ले भी करना चाहिए। मार्केट्स आर योर फ्रेंड इफ यू फॉलो द ट्रेंड। अब मार्केट में वॉलेटिलिटी इसलिए है कि चाइना इज कमिंग बैक, इंडिया में रिजल्ट्स हैव बीन रादर मोर और लेस ऑन द अपसाइड, और इलेक्शन के रिजल्ट एक बिग इवेंट है, तो एफआई की सेलिंग यहाँ पे बनती है, जो मैंने आपको 22,800 पे कहा भी कि टेक सम मनी ऑफ द टेबल। अब आपके लिए मेरे हिसाब से ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। जब ऐसी वॉलेटिलिटी आती है जहां इंट्राडे में 200 पॉइंट की स्विंग में और फ्लैट बंद होता है, वहां मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग मिड कैप्स में मेरे को कल बहुत आश्चर्य था कि कितनी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आई, पर्टिकुलरली पीएसयू, और वो बता रहा है कि पीएसयू बास्केट मैन्युफैक्चरिंग इसमें वापसी तेजी आएगी। अपडेट दे दूं आपको, आईएक्स और कोल इंडिया और नवीन कहते तीनों में बने रहिए। कोल इंडिया 485 का टारगेट है, कल 474-75 मिल गया। सृष्टि जी, जब 455-60 वाला 475 जाए तो आपको भी प्रॉफिट बुक करना सीखिए। एक 485 जाएगा लेकिन इंट्राडे में भी आपको मौका मिलता है, वो लीजिए। आईएक्स 48 वाला 53 बिका तो प्रॉफिट लीजिए। हम इसलिए नहीं कह रहे, आपको दोनों तरफ बाजार का पहलू रखना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है और एक सेलर है जो ज्यादातर अपने आप को किसी भी प्राइस पे निकलना चाहता है फॉर वट एवर रीजन, लिक्विडिटी, लेकिन वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब आपके लिए 3 पिक्स है, 2 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं और उसमें अपडेट भी दे दूं। डिम्पी आपको और अभिषेक जी को मैंने अजय के सामने कहा था 350-400 वाला SW सोलर 750 दिवाली तक जाएगा। दिवाली आई नहीं है लेकिन मई के महीने में ही SW सोलर 750 है। ये आपके लिए एक प्रेजेंट था इन्वेस्टर्स के लिए कि दिवाली क्या है, ये तो मई के महीने में 750 है। दिवाली में 1,000 रुपए का टारगेट लिख लीजिए आप। 1,000 रुपए का टारगेट, 750 से सीधे अब एक और टारगेट अपग्रेड भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब, कुछ और शेयर हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे आज? बिल्कुल अभिषेक, सारा मेटल काउंटर बहुत अच्छा है। चाइना इज बैक। चाइना में जिस तरह से ग्रोथ नंबर आ रहे हैं, जिस तरह से उनका पुल बैक है, मेटल, कमोडिटीज, स्पेशलिटी केमिकल, सब में मेरे हिसाब से बूम है। और मेटल में तो करेक्शन हुई नहीं है। आज वेदांता के चेयरमैन का आप बयान पढ़िए, वो कह रहा है गोल्ड के मुकाबले बॉक्साइट, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, दीज आर, ये सोना है, क्योंकि ये आपको मिलने नहीं वाला। तो मैं अभी भी वेदांता पे बहुत पॉजिटिव हूं। आपके सामने 260-270 पे सीना ठोक के कहा था आपको, टेबल थम करके, कि ये 400 क्या, ये 750 जाएगा जब तक इसकी डीमर्जर होएगा बाय द ईयर एंड। तो आज का टारगेट 445 है, स्टॉप लॉस 391। दूसरा है नैल्को। आई थिंक एल्यूमिनियम प्राइसेस आर हेडेड अप। नैल्को के पास बॉक्साइट और जो नया उनका कैपेक्स है उसका रिजल्ट, उसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे। नैल्को हेडेड टू 195, 172 का स्टॉप लॉस। ये दोनों मेरे आज के फ्रेश पिक्स हैं। भसीन साहब, एक छोटा सा सवाल मेरे को और आपसे पूछना था। ये रतन इंडिया आपने बताया था सर, 9 रुपये 20 या 30 पैसे था, मेरे को याद है अच्छे से सर। अब 10 रुपये को भी पार कर चुका है, 11:45 के आसपास आ चुका है सर। रतन इंडिया आपने कहा था कि होल्ड करके रखना। देखिए उस दिन के बाद से बैक टू बैक 5% के सर्किट लग रहे हैं इसमें। अभी और कितना चलेगा सर ये? मान लो किसी का 9.5 का खरीदा हुआ है, अभी 11:45 तो हो ही गया है, अभी और कितना चलेगा? हाँ डिंपी जी, आपने अच्छा याद दिलाया। देखिए फॉलिंग मार्केट में भी आपको मैं जूअल्स देता हूं। 9 रुपए वाला कल 10.90 का सर्किट है सर। अगर उसका मन करे तो 18 चले जाए, लेकिन एक्सचेंज ने 5% का सर्किट लगा रखा है, तो ये 18 रुपए से पहले बेचने का सवाल ही नहीं उठता। और एनसीएलटी से इसकी जैसे भी डेट आएगी आपको अपने आप मिल जाएगा। बाजार के अगेंस्ट जो शेयर चलते हैं वो ये बता रहे हैं कि उनमें इनहेरेंटली वैल्यू कितनी है। और मैंने आपको पहले भी कहा 4700 करोड़ की मार्केट कैप, 2700 मेगावाट के प्लांट्स नासिक और अमरावती, और एनसीएलटी से बाहर आ है।
पावर इज द न्यू गोल्ड। 18 रुपए से पहले बेचना मत इस शेयर को। और ये जिस सर्किट पे मिले या नहीं, ये आपकी अपनी धारणा है, लेकिन 9 रुपए वाला 3 सर्किट मार के 10.90 पे कल था। अभी भी मैं सोचता हूँ 18 रुपए कम से कम भाव। रतन इंडिया पावर 18 रुपए से पहले नहीं बेचना है, और जो चाल है वो लग रहा है कि शेयर उसकी तरफ जा भी रहा है। 5% की सर्किट के साथ ही ये शेयर चल रहा है। कल भी हमने 11 रुपए के आसपास के भाव देखे। अब चलिए शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट। आपके लिए नतीजों की कंप्लीट हम रणनीति बनाएंगे, रिजल्ट एक्सपर्ट लेकर आएंगे। हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट भसीन साहब हैं, उनके साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहला शेयर एसकेएफ इंडिया का, नतीजे रहे स्ट्रॉन्ग। प्रॉफिट में 42% का उछाल और मार्जिन में करीब करीब 2.5% का और एक्सटेंशन। भसीन साहब, एसकेएफ इंडिया कंपनी आपको कैसी लगती है? हालांकि कल तो गिरावट के साथ बंद हुई है ये। एसकेएफ इंडिया इज अ कोर प्ले ऑन द, जो बिजनेस में है उस जैसा बिजनेस नहीं है, और वो मोनोपोली है उस बिजनेस में। और कोर प्ले में आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। एसकेएफ इंडिया कोई भी डिक्लाइन पे मिले तो आपको लेने की चेष्टा करनी है। ये एक ऐसा ब्लू चिप है विच इज पार्ट ऑफ द कैपेक्स साइकिल एंड दिस विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन मिले इसमें आप सिप कीजिए, होल्ड है मेरी रेटिंग। ठीक है, होल्ड की रेटिंग है एसकेएफ इंडिया को लेकर। टीवीएस मोटर, भसीन साहब, इसके नतीजे आए थे अनुमान के मुताबिक। रेवेन्यू में 23% का, मुनाफे में करीब करीब 18% के आसपास का उछाल था। मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है टीवीएस मोटर का। टीवीएस मोटर पर आपका व्यू क्या है सर? नहीं, बहुत स्ट्रांग, ये तो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है ये। और ऑटोज ने आपको देखा ही है, बजाज, हीरो, आयशर, टीवीएस। और टीवीएस वाज फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक जिसने लेडीज के लिए स्कूटर पे मार्केटिंग की। उसने ईवीज में बहुत स्ट्रांग एंट्री की। उसने ईवी का जो टाई अप किया एक बेल्जियम कंपनी, ऑल दोस आर प्लेइंग आउट। सिनर्जी साथ है, और अभी तो आई थिंक रूरल इनकम स्टार्ट होंगी। और अगर ये मोदी जी का या बीजेपी वापस आती है तो इसको और इंपटस मिलता है, क्योंकि जो उनका थीम रहा है वो ग्रोथ फॉर ऑल है। और रूरल इनकम जैसे बढ़ेंगी, मुझे लगता है टीवीएस मोटर इज अ प्रेफर्ड चॉइस। बाय, होल्ड एंड ऐड ऑन डिक्लाइंस। बाय, होल्ड, एड ऑन डिक्लाइंस। टीवीएस मोटर मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं इनके, एक्सपोर्ट भी सुधर रहे हैं, और इसके चलते जेफरीज ने खरीदारी किराए के साथ 2525 रुपए का टारगेट दिया है। यानी कि यहां से भी करीब करीब 525 रुपए के आसपास तेजी की गुंजाइश है टीवीएस मोटर में। फटाफट गोदरेज एग्रोवेट समझ लेते हैं। नतीजे आए हैं अनुमान के मुताबिक। हालांकि प्रॉफिट के फ्रंट पर बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस, मार्जिन भी इंप्रूव किया है। मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, करीब करीब 3-3.5% के आसपास का। गोदरेज एग्रोवेट आपको कैसी लगती है वसीम साहब? नहीं, बहुत, देखिए, हाउस ऑफ गोदरेज में कोई भी लैगार्ड नहीं है, और ये मैं 3 साल से कह रहा हूं कि दिस इज अ पेडिग्री ग्रुप। और उन्होंने जैसे जैसे डाइवर्सिफाई किया, उनके पास सब मोनोपोली बिजनेसेस। एग्रोवेट इज अ वेरी गुड प्ले ऑन रूरल इंडिया। और जिस तरह से इसका आप मार्जिन और एक्सपेंशन देख रहे हैं, ये शेयर मेरे हिसाब से तो मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। आज रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हो क्योंकि इट्स ऑल प्राइस्ड इन। प्रॉफिट बुकिंग आए तो लेने की चेष्टा कीजिए, बट इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन। खरीदारी वाला ये शेयर है गोदरेज एग्रो वेट भी। पिरामल एंटरप्राइजेज, हम देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार ये शेयर गिर रहा है। नतीजे आए हैं इसके कमजोर। हालांकि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 15% का वहां पर उछाल है, लेकिन एनआईआई यानी कि ब्याज आय, पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहां पर प्रेशर हम देख रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट जो है वो 196 करोड़ के लॉस के मुकाबले 137 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है, लेकिन फिर भी नंबर्स हैं कमजोर। पिरामल एंटरप्राइजेज, इस पर आपका नजरिया क्या है वसीम साहब? देखिए अभिषेक जी, पिरामल में डीएचएफएल का मर्जर हुआ था लास्ट ईयर, और अभी उसमें इवनिंग आउट फैक्टर है। कुछ प्रोविजनिंग उसकी वजह से भी है, कुछ उन पे मार्जिन प्रेशर है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ी है। लेकिन ये एक पेडिग्री प्ले है ऑन दी एनबीएफसी साइड एज फार एज हाउसिंग लोन गोज। इसको आप डिक्लाइन में जरूर लेने की चेष्टा कीजिए, बट बेटर है सिप कीजिए। ये अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन ये इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो बहुत पॉजिटिव है। इससे बढ़िया ग्रुप नहीं है, और उन्होंने वेल डाइवर्सिफाई किया है। और जब उन्होंने रिस्क लेके डीएचएफएल को किया है तो दे हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ द सिनर्जीज ऑफ मर्जर ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। ये नियर टर्म प्ले नहीं है। नियर टर्म में आपको जो मोमेंटम वाले ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्लो थोड़ा सा 1 साल के ज्यादा का व्यू है तो मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वाला ये शेयर है, थोड़ा सा आपका नजरिया लंबी अवधि का रखना होगा।
और दो और शेयर भसीन साहब मैं साथ में पूछ रहा हूं, आप उनके जवाब दे दीजिएगा। नतीजे कमजोर आए हैं सूला विनयार्ड्स के और इसके अलावा बीएसई के भी। हालांकि बीएसई का शेयर तो चला है और नंबर्स इसके कमजोर दिख रहे हैं। इन दोनों पर आपकी राय क्या है? नहीं, सूला विनयार्ड्स तो आई थिंक स्टॉक काफी बढ़ भी चुका है, एक आध क्वार्टर के लिए अप्स एंड डाउन है। देखिए मिलेनियल चेंज आ चुका है एज फार एज कंजम्पशन। आपने देखा है जो ये शेयर ये इंद्री बनाता है वो शेयर रोज सर्किट्स पे ही था, पिकाडेली एग्रो या सो। तो ये एक चेंज इन परसेप्शन है कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग मोर मैच्योर एज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल वाइन, और उसमें सूला वाइनयार्ड्स आई थिंक हैज अ वेरी गुड शेयर ओवर देयर। लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन वेदर द आउटपुट, साथ में ग्रोथ एज फार एज न्यू मिलेनियल ड्रिंकिंग, ये सब में कंपटीशन भी है। ये आई थिंक होल्ड पे ही रहेगा। तो इस पे मैंने ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने इसके अंदर के नंबर भी पूरे नहीं पढ़े, लेकिन मुझे लगता है ऑन होल्ड है, कंजम्पशन का प्ले है। और दूसरा आपने जो सा पूछा वो है बीएसई। देखिए एक्सचेंजेस आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। एनएसई के रिजल्ट देखिए, बीएसई का हो सकता है क्वार्टरली, लेकिन बीएसई हैज मॉडिफाइड इटसेल्फ इनटू अ वेरी फास्ट मूविंग मशीन। उसने डेरिवेटिव्स अनाउंस कर दिए उसने, और तो दे आर एक्सपेंडिंग देयर रीच एंड गिविंग मोर वर्टिकल्स। मेरे को लगता है बीएसई फुली प्राइस नहीं है इस समय, क्योंकि एक्सचेंजेस आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। नियर टर्म में इसमें प्रेशर आ सकता है क्योंकि सबके पास ओवर ओनरशिप है, डिक्लाइन जरूर आएगा, लेकिन अगर आपका लंबा नजरिया है तो एक्सचेंजेस आर अ वेरी गुड बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स।